आरोप उनकी बेटी पर लग रहे हैं वो झूठ है। वहीं राजा की मां का कहना है कि अगर सोनम ने कुछ किया है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब आपको सुनवाते हैं राजा और सोनम के भाई का इस हत्याकांड और सोनम पर लग रहे आरोपों को लेकर क्या कहना है। हम पहले ये मांग कर रहे थे कि हमने हमारे भाई को खोया है। हमें ये लग रहा था अंदेशा कि वहाँ के कुछ लोगों ने कुछ गिरोह होगा या हमारी बहू को ले गए होंगे, क्या कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन जिस प्रकार से सोनम वहाँ मिली है जीवित अवस्था में, तो कहीं ना कहीं शक जाता है कि हमारा भाई आज मृत अवस्था में है, वो हमारे बीच नहीं रहा और सोनम जीवित है। तो ऐसा क्यों हो सकता है? इसकी भी गलती है, उसे मिलनी चाहिए। यही निवेदन है आप लोगों से। मगर अगर उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। और जिस थाने में इस वक्त सोनम को रखा गया है वहां पर मौजूद हैं एनडीटीवी के संवाददाता प्रभाकर, जो वहां से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। ये पटना का फुलवारी शरीफ थाना है और यहीं पे सोनम रघुवंशी को लाया गया है। सोनम रघुवंशी जिसे गिरफ्तार किया गया था गाजीपुर से, उसे ले जाया जा रहा है मेघालय, शिलोंग ले जाया जा रहा है। पहले मैं आपको ये दिखाऊं, ये वो कमरा है फुलवारी शरीफ थाने का जहाँ पे सोनम रघुवंशी को रखा गया है। और आज 12 बजे और उसके बाद 3 बजे 2 फ्लाइट है, जिसमें से किसी एक फ्लाइट से सोनम रघुवंशी को यहाँ से लेके मेघालय जाया जाएगा। पहले गुवाहाटी लेके जाया जाएगा, वहाँ से फिर उन्हें मेघालय लेके जाया जाएगा और ये उन्हें वापस क्राइम सीन पे ले जाया जा रहा है। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए मेघालय पुलिस की टीम भी यहाँ मौजूद है, जिसमें 3 महिला कांस्टेबल हैं और 1 पुरुष कांस्टेबल हैं। 4 कांस्टेबल आए हुए हैं यहाँ पे और सोनम रघुवंशी को यहाँ पे रखा गया है। अभी सुबह वो गाजीपुर से यहाँ बाई रोड वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद से उन्हें मैं आपको अगर दिखाऊँ, ये जो प्रीमाइसेस है, जो प्रीमाइसेस है वहाँ यही वो कमरा है जहाँ पे उन्हें रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि फुलवारी शरीफ थाने की जो टीम है वो यहाँ पे सुरक्षा में मौजूद हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ सभी कुछ जो है व्यवस्थित रहे। ये फुलवारी शरीफ थाने की टीम है और यहाँ से लगभग 2 फ्लाइट है, एक 12:30 के आसपास की फ़्लाइट है, एक 3:30 के आसपास की फ़्लाइट है। इस 2 फ्लाइट में से किसी एक फ़्लाइट में सोनम रघुवंशी को ले जाने की बात है। हालांकि अभी तक वो कंफर्मेशन आई नहीं है कि दोनों में से किस फ्लाइट पे सोनम रघुवंशी को लेके मेघालय जाया जा रहा है। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी। तो पटना से हमारे सहयोगी प्रभाकर हमें जानकारी दे रहे थे। जिस थाने में सोनम को रखा गया है 3 महिला कांस्टेबल हैं जो शिलोंग पुलिस के और 1 पुरुष कांस्टेबल जो कि जिनके अंडर इस वक्त सोनम रघुवंशी को रखा गया है। मेज पर सर झुकाए सोनम बैठी हुई है, कोई किसी से बातचीत नहीं है, ना इस दौरान उसने कुछ खाना खाया। उस गाड़ी के ड्राइवर का भी यही कहना था कि सोनम से बार बार कहा जा रहा था कि वो खाना खा ले, जिस गाड़ी से सोनम को यहाँ पर पटना लेकर आया गया था। यहाँ से बताया जा रहा है कि पटना से सोनम को लेकर जाया जाएगा कोलकाता, फिर गुवाहाटी और फिर शिलोंग, जो भी नज़दीकी एयरपोर्ट है। कोशिश की जा रही है जल्दी से जल्दी ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि जो रिमांड का वक्त है वो काफ़ी कम है और इसी वक्त में कोशिश पुलिस की टीम की रहेगी कि जो तमाम अहम सबूत हैं उनको जुटा लिया जाए। जो बाकी अन्य आरोपी हैं 3, जिनकी पहले से ही रिमांड मिल चुकी है 7 दिन की, और चौथे आरोपी की भी रिमांड लेने की पूरी कोशिश है कि आज जल्द से जल्द उस प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया जाए। सागर से आज चौथा आरोपी जो कि इंदौर लाया गया, सुबह 6 बजे उसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उसकी रिमांड लेकर उसको भी साथ ही शिलोंग लेकर जाया जाएगा। तो इन सभी 5 जो आरोपी हैं अभी इस पूरे मामले में, राजा रघुवंशी के मर्डर मामले में, इनसे कोशिश रहेगी शिलोंग पुलिस की कि तमाम अहम सबूतों को वो जुटाए। पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, जहां जहां पर भी सोनम और राजा रघुवंशी गए थे वहां पर जाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी, सबूत जुटाए जाएंगे, इन लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद से पुलिस की जो जांच है हत्या के एंगल से शुरू हो गई थी, लेकिन सोनम उस वक्त लापता थी। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी सोनम को ढूंढने की। फिर कैसे पुलिस इस मामले की तह तक पहुंची, कैसे उसने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया, देखिए ये रिपोर्ट। मई को मेघालय से लापता हुए इंदौर के इस कपल में से राजा का शव 2 जून को पुलिस ने बरामद कर लिया था। जांच में सामने आया कि राजा की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसके बाद मेघालय पुलिस ने 2 दिशाओं में जांच शुरू की, सोनम को ढूंढने की दिशा में और राजा रघुवंशी के हत्यारों को ढूंढने की दिशा में। मेघालय पुलिस का दावा है उन्हें पहला क्लू सोनम की कॉल डिटेल से मिला।
इंदौर पुलिस ने सोनम राजा की कॉल पर फोकस किया। किससे सबसे ज्यादा बात हुई, इस पर फोकस किया। राज कुशवाहा से सोनम की लंबी बात के प्रमाण मिले। मेघालय पुलिस ने सीसीटीवी और गाइड पर फोकस किया। मध्य प्रदेश के ही 3 से 4 लोगों की पहचान की गई। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस से जानकारी साझा की। इसी के बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी शुरू की। साथियों की गिरफ्तारी से सोनम के सभी संपर्क टूट गए। सोनम के पास आखिरी रास्ता अपने परिवार का बचा। इसी के बाद सोनम ने अपने परिवार से संपर्क किया। हत्या को हादसे का रूप देने की योजना बनाई गई। पुलिस का दावा है कि कॉल डिटेल से वो आरोपियों तक पहुंची। सोनम के पास 2 फोन थे, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो सिर्फ राज कुशवाहा के साथ संपर्क में रहने के लिए कर रही थी। इस मामले में शिलांग पुलिस ने और भी बड़े खुलासे किए हैं। शिलांग पुलिस के मुताबिक सोनम और राज ने पूरी प्लानिंग की। राज ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। शक न हो इसीलिए राज शिलांग नहीं आया। फोन के जरिए राज सोनम के संपर्क में रहा। 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर शिलांग में ही मौजूद थे। इसके बाद तीनों किलर्स चिरापुंजी पहुंचे। तीनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की। हत्या के बाद 3 किलर्स गुवाहाटी गए। सोनम भी किलर्स के साथ गुवाहाटी गई। चारों ने गुवाहाटी में एक दिन स्टे किया। इसके बाद चारों अलग अलग हो गए। पुलिस को सोनम के जिंदा होने के क्लू मिले। इसके बाद पुलिस का शक सोनम पर गया। Investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed, because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. मेघालय पुलिस का दावा है कि जब राज कुशवाहा गिरफ्तार हुआ तो सोनम सामने आई। हालांकि सोनम शिलांग से 1000 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेघालय पुलिस की सूचना पर इस मामले में 3 आरोपी इंदौर से और 1 आरोपी सागर से गिरफ्तार हुआ है। ये कहना चाहूँगा मैं कि जो हमारी जो रोल है बेसिकली इंदौर पुलिस का, वो कोऑर्डिनेशन का रोल है। और इंदौर से जितनी भी मदद की ज़रूरत है जो शिलांग पुलिस को, लगातार हम कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं। जैसे कि कल भी लगातार शाम से लेकर और आज दोपहर तक ये सर्चिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसमें रात में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था, राउंड अप किया गया था। शिलांग पुलिस के द्वारा 4 सस्पेक्टेड की बात कही गई, जिसमें 3 को उठा के राउंड अप किया जाकर शिलांग पुलिस के साथ और उनसे हिरासत में लिया था। उनसे अब पूछताछ में शिलांग पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन में ऐसे फैक्ट्स आए हैं जिन पर उनकी गिरफ्तारी हो गई और मेडिकल करा गया है। इसके अलावा जो चौथा आरोपी था वो बिना से हिरासत में लिया गया है, वो उसको अभी तक पहुंचा नहीं है, तो उससे ही पूछताछ की जाएगी। अगर उससे भी एविडेंस मिलेंगे तो उसको भी गिरफ्तार किया जाकर और ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा। अब मेघालय पुलिस आरोपियों को शिलांग लेकर जाएगी और वहीं पर आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। तनुश्री देसाई, निहारिका शर्मा और अजय शर्मा की रिपोर्ट।